नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल की 16वीं वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपसे आपके जीवन के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली जीवन जो है बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, एक या तो सकारात्मक, एक या तो नकारात्मक। आपके जीवन का कोई भी एरिया, चाहे वो आपके हेल्थ का हो, आपके फाइनेंशियल कंडीशन का हो, लोगों से संबंध का हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें कम है और नकारात्मक चीज़ें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको यह बात मालूम होती है। तो आप सुखी लोगों की मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते दिखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप यही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज़ मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मेरे दोस्त, मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उस गहरी बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन यह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है। प्रेम सचमुच बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे दोस्त, संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांशतः लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तु से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं, प्रेम तो वो सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम की हर नकारात्मक और अच्छी चीज़ों की बुनियादी वजह है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज़ की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसे प्राकृतिक शक्तियाँ हमारे इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। मेरे दोस्त, इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में नहीं आ पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंत में पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी।
मानव हृदय के प्रेम के बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं को प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों को प्रेम नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिक, अग्नि और प्रकाश के बिना नहीं रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले जितने भी हमारे यहाँ उपकरण है, किसी भी का आविष्कार संभव नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जीवन ज़्यादा सुविधाजनक और आरामदेह नहीं होता। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती, कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीजें दिखती हैं, इसका अस्तित्व प्रेम के प्रभाव के बिना संभव ही नहीं था। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपकी सुबह उठने की प्रेरणा देने वाला कोई भी सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने वाले, खेलने वाले, डांस करने वाले, बातचीत करने, सीखने, म्यूजिक सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाला कोई सकारात्मक शक्ति नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है मेरे दोस्त। यही आपको मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके आसपास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वो शक्ति है प्रेम। प्रेम आपके भीतर ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है तो आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं, ये ऑप्शन चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुत ज़्यादातर लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीज दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपको जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम काम करता कैसे है और यह आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही काम करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक नियमों के साथ काम करता है। भौतिकी के नियम में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था जिसकी वजह से हम हवाई जहाज में आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए थे। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है।
प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, वो है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में एक्टिव है, सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का, पूरे यूनिवर्स का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी के वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षक शक्ति ग्रहों और सौरमंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में भटकने नहीं देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर एक मनुष्य, पशु, पौधों और खनिज की पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरे प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है, या हर जीवित प्राणी अपने ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में एक्टिव रहती है, जिसके वजह से वे अपने नस्ल को बढ़ाने और समूह, झुंड और समुदाय का निर्माण करने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपको, आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं समझ पाते कि आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यह सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाशगंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज में बैलेंस रखता है। यह ब्रह्मांड की हर एक चीज में एक्टिव है और हर चीज को संचालित करता है। यह नियम आपके जीवन में भी एक्टिव है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम के द्वारा इसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज़ दी है उसी के समान चीज़ आपको मिलती है। आप जीवन में जो कुछ भी देते हैं वह आपको और अवश्य लौटता है। यह सृष्टि के भौतिक नियम है। यह सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मक देते हैं मेरे दोस्त तो बदले में आपको नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीज़ों का भरा जीवन मिलेगा, नेगेटिविटी देंगे तो बुरी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव देते कैसे हैं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। आप हर पल आप या तो पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं या फिर नेगेटिव थॉट दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपके जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं वो आपके विचारों और भावनाओं के द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपके जीवन में हर चीज मिलती है। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो यह क्रोध आपके पास जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, इसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे
जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप सोचते हैं, महसूस करते हैं कि मेरा जीवन बहुत बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों से, ऐसे परिस्थितियों से और ऐसे घटनाओं से आकर्षित करेंगे जो आपको जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देगी। मेरे दोस्त, आकर्षण का नियम बिना किसी गलती से आपके जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी, अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिसकी बदौलत आप जीवन में ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियाँ, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी आएगी। आपके विचारों से आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। आपके विचारों से ही तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना कितना आसान और कितना ईजी है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसका कारण यह होता है कि आप उसे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिससे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी इसे लाना नहीं चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपने मनपसंद और प्रिय चीज़ों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो कपड़ा कितना सुंदर है, वो शर्ट कितना सुंदर है, वो साड़ी कितना सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय वस्तु मिल जाएगी। जब आप अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते या बात करते हैं, तो वो विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको आपकी मनचाही चीज़ें मिल जाएंगी। अधिकांशतः लोग अपने प्रिय चीज़ों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज़्यादा अप्रिय चीज़ों के बारे में बात करते और सोचते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज़्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वो खुद को अपने जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है मेरे दोस्त। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वो अप्रिय चीज़ों के बजाय अपने प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वो प्रिय चीज़ों के बजाय अप्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपने प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छिटपुट जो आपको पसंद नहीं आने वाली घटनाएं होती हैं और आप इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज़ भी आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीज़ों के बारे में ही बात करें। इस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें
जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आप समय पर पहुंचना आपको कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा होता है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने बिजनेस में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीज़ें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीज़ों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीज़ों के बारे में बोलते रहते हैं तो वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आप हर बार उस पिंजरे की ओर एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। मेरे दोस्त, जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वो अपने प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उतने ही आज़ाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन में बेहतरीन बनना चाहते हैं तो इस पिंजरों की छड़ों को तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीज़ के बारे में सोचने और बोलने का अपार क्षमता है, इसलिए आपके जीवन की हर अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपने प्रिय चीज़ों के बारे में सकारात्मक विचार और सब देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं की प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इस प्रबलता को भी महसूस करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता मेरे दोस्त। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपके जीवन में हर चीज मिलती है। आपको अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए अपने जीवन की हर अच्छी चीज़ को आकर्षित करने की भी आपके पास अपार क्षमता है। इसलिए मेरे दोस्त, प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो का सारांश ये है कि मैं आपकी प्रेम की शक्ति को आपको अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम दिन में अच्छी चीज़ों के बजाय ज़्यादा बुरी चीज़ों पे बात करते हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए आज से ही रूटीन बनाएं। अपने दिन में जितने से जितनी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। नमस्कार।